यानी जो सुख, दुख मैं कह रहा हूं सुख, आज दुख है तो जो सुख तुम्हें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद या 20 साल बाद जो सुख खाना था, वो 2 साल जो बाद में आपको अब दे देंगे, लेकिन वो दुख नहीं मिटा सकते। जो दुख अब आ रहा है वो 2 साल बाद फिर आ जाएगा। क्या कर लेंगे देवी देवता, बताओ क्या कर लेंगे? क्यों इतना तो दूर कर देते हैं थोड़ी बहुत ही ये, लेकिन कर्मों का फल जो है ये मालिक के हाथ में है। ये खुद ही आप ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये कैसे कर देंगे? अब ये जो है सात्विक वृत्ति वाला जो होता है, शुद्ध सात्विक का, वो उसको ज्ञान होता है, उन चीजों को समझता है। और जो तमस वृत्ति वाला होता है, रजस वाला, ये नहीं समझता, कहता हूं ये उसके चक्र में लगा ही रहता है। अब गुरु भी ऐसे आ गए आजकल, तुम्हें धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, तुम्हारे को विश्वास देते हैं, उनको विश्वास देते हैं, दुनिया ही दुनिया हो जाती है। उधर से उनका जो है, उनकी भावना, उनकी धारणा जो है ये बना देते हैं। वो इस धारणा से गुरुओं के पास आते थे, देवी देवता के पास जाते थे ना, कि मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम, इसी धारणा को लेकर वो गुरुओं के पास आते हैं। वैसे प्रवचन देते रहते हैं, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति का है वो धारणा है तुम्हारे, उसको ये बना दी, वो तो इस धारणा को लेकर आया। फिर वो भी जो है वो भक्ति की बातें तो करता रहता है, उसकी धारणा अंदर की वही बनी रहती है। क्यों? वो तमस का है तो तमस ही रहना उसने वृत्ति का, अगर वो रजस वृत्ति का तो रजस का ही रहना, तो वो धारणा कैसे बदलेगी? और इसी अपने वो तमस या रजस जो उनकी वृत्तियां हैं, जो उसके संस्कार हैं, उसी भावना से वो गुरुओं के पास आया है और उसी भावना से वो पूजा पाठ करता है। तो वो उसमें वो जो है ठीक है, वो भी आगे भक्ति अपने प्रवचन सुनता है, आगे प्रवचन हमारे गुरु जी ये है, हमारे गुरु जी वो है, हमारे गुरु जी ने मुर्दा जिंदा कर दिया, हमारे गुरु जी ने ये कर दिया, बड़े बड़े चमत्कारों की बातें करते हैं। वो दुनिया सुनती है, वो भी आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर की वृत्ति यही है, वो यही चीजें चाहते हैं। वो कुदरत ने बनाया ही ऐसे है, तमस वाला यही कहता है, रजत वाला यही चाहता है, इन चीजों को बड़ा चाहते हैं, वो बड़ा 1 मिनट नहीं लगाते कुदरत। अगर जिधर ज्ञान है, जिस तरह सच्ची बात है, उधर वो जाते ही नहीं, जाएंगे तो कहते हैं ये बकवास है, हमारे गुरु के पास इतनी पावर है, हमारे गुरु का ये है, हमारे, वो उधर से लोभ लाने दे देते हैं, स्वार्थ दे देते हैं, और दुनिया ही दुनिया हो जाती है। इसलिए जितने भी गुरु आज तक हुए जिन्होंने मालक की प्राप्ति की, उन बेचारों के पास थोड़े ही होते थे, उनकी गिनती थोड़ी थी, बाकी को दुनिया ही मानती। ये शुरू से चला आ रहा है। जो मसीह था ईसाइयों का, एक और मसीह था, उसको दुनिया मानती थी, राजे महाराजे भी उसी को मानते थे। ये जो मसीह था, जो असल मसीह था, जब ये हुआ इसलिए कहा मैं मसीह, ये मसीह हूँ, तो इस चीज का पता लगा, तो वो जो है, वो जो चेले चपटे थे या गुरु थे, उनके पास पता लगा। अब गुरुओं को खतरा रहता है ना, असल कोई आ गया तो हमारा इज्जत मान प्यासा दूसरा चेले चपटे तो जाएंगे, वो सोचते चेले चपटे हमारे इज्जत मान राजे महाराजे पड़े रहे। अब उनको पता लगा, उन्होंने कहा जी वो काफिर है मसीह, वो तरखान का लड़का अपने आप को मसीह का लाता है। राजा ने हुक्म दे दिया, ले आओ, उनको कील ठोक दिया। 300 साल तक कोई नहीं पता, इसका नाम निशान नहीं रहा। वो इसके चेले जो थे, कुछ तो चेले तो होते हैं थोड़े बहुत, वो चोरी नामदान देते, उसका चेला आगे चेला, वो जो भी चेला उसका भक्त चोरी नामदान देते, किसी को पता ना लगे, क्यों पता लग गया तो वो ज्यादा है। और राजे महाराजे भी उन्हीं के हैं, करोड़पति अरबोपति सब उन्हीं के हैं, और गरीब अमीर सब उन्हीं के हैं, वो जान से मार देंगे। 300 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद असल तो असल ही रहना है, और वो कहा गया वो मसीह जो अपने आप को कराता था, वही मसीह का नाम था। 300 साल बाद आया। इस तरह जैन मत का महावीर था, महावीर को गांव
ने मार मार के नंगा करके अच्छी तरह पिटाई की, लटका दी। एक और था, वो कहता था मैं 13वां तीर्थंकर मैं, दुनिया उसी को ही मानती थी। ये बेचारा तो सारी उम्र नाक दड़क और बोलना ही नहीं कुछ, और नदी किनारे बैठा। ये जो मामला जिसको आज पूछते हैं, ये बिल्कुल नक दड़क, कोई वस्त्र नहीं और मुंह से बोलना ही नहीं, और नदी के किनारे बैठा। किसी ने भोजन दे दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है, इसको नहीं जाना किसी ने नहीं। वो जो दूसरा जाकर 13वां तीर्थंकर मैं हूँ, सब राजे महाराजे, सब करोड़पति अरबोपति खरबोपति उसी को ही मानते थे, सब दुनिया उसी को मानती, इसको नहीं किसी ने माना। आहार असली तो असली रहना है, आज उसी को ही मान रहे हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। उसका कारण ये है, कसूर नहीं किसी का, सात्विक वृत्ति वाला सिर्फ जान सकता है। लोग सात्विक वही गुरुओं को जानता। सात्विक वृत्ति वाले तब भी महावीर के चेले बने या उस मसीह के चेले बने जिसको सूली चला दिया। तो जो ये हमारे अंदर संस्कार हैं, प्रारब्ध के संस्कार हैं, सात्विक रजस और तमस, इसके बाद तो जा नहीं सकता। इसी के तहत सारे लोग ठीक है, सब ठीक है। ये लोग अपने अपने संस्कारों के मुताबिक चल रहे हैं। इनको ज्ञान की जरूरत है। होता है सबसे आगे जब सिर झुकाएंगे गुरु के आगे, तुम देखोगे जैसे तो भगत कोई है ही नहीं। जिस तरह बगला होता है ना, बगला एक टांग में खड़ा रहता है, मछली आई चढ़ा, तो इनकी ऐसी पूजा होती है। आंखें बंद करके ऐसे भगत बन जाते हैं। अंदर स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तमस वाला अपना स्वार्थ है। अभी तो मैंने थोड़ी थोड़ी इनकी बताई है बातें, सत्संग में सारी बातें थोड़ी समझाई जाती हैं, लंबी चौड़ी होती हैं इनकी। तो तमस वाला क्या क्या करता है, रजस वाला क्या क्या करता है, सात्विक वाला कैसा है। तो ये लोग बड़े भक्त हो जाते हैं। वो बेचारा जो सात्विक वाला वो तो पीछे ही रह जाता है, और वो सच्चा भक्त होता है, सच्चा सेवक होता है। गुरु लोग सब जानते होते हैं, जो बड़ा आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बड़ा सिर झुकाता है, बड़ा भक्त बनता है ना, गुरु लोग सब जानते हैं। पर उसके भ्रम रहता है कि मैं गुरु को चाह रहा हूं, गुरु को क्या पता, उसके यही भ्रम रहता है। गुरु चुप रहता है, चुप रहता है, कुछ नहीं कहता, और गुरु उनको कहता ही कुछ नहीं। यही बात खास है। गुरु जो तपस वाले होते हैं और जो रजस वाले होते हैं, कुछ नहीं कहता। जो सात्विक वाला ना, उसको ही डांट मारता है, उसको ही काम कहता है, उसी को सब कुछ कहता है। उसी को ये काम करो, वो करो, सेवा उसी को ये करो, वो करो, और काम करवाता भी है सब कुछ। सब तरह से वो काम भी करते हैं, दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सारे काम करते हैं, और सारा डांट भी मारता है। डांट भी बेचारे वही खाते हैं। तो ये तमस वाले रजस वालों को गुरु कुछ नहीं कहता। गुरु को क्या देगा इसके बदले में? क्या देगा? जगला जन्म ही नहीं मिलना है इंसान का, और कुत्ता बनना है। और कुत्ता जो होगा, कुत्ता बन के वो क्या डिमांड होगी, उसकी क्या तृष्णा होगी? दो रोटी की तो होगी। गधा बनना है अगले जन्म में, तो गधा बन के उसकी क्या तृष्णा होगी? मुट्ठी भर घास की तो होगी। जो इंसान की योनि में तो इतने इतने पुल बांधता है तृष्णाओं के, और सीखता ही नहीं। चाहे कितना ही भगवान दिए जाए, भगवान की वर्षा तो होती रहती है। तरे ये लोग नहीं सीखते, इनका पेट नहीं भरता। सात्विक वाला जो है ना, उसका ठीक है। ये तमस वाले रजस वाले ये नहीं। इनका तो ऐसा हाल है। एक कोई संत था, वो कहता मैं मेरा तो दूध से खप्पर भरते,
और लोग लगे दूध डालने को, खप्पर ही ना भरने को आए। एक संत आया, उसने अपना दूध का भरा हुआ खप्पर ऐसे उल्टा कर दिया उस खप्पर का, ना तो वो खप्पर भरे तो ना वो जो ऊपर संत ने खप्पर उल्टा किया, ना उससे दूध खत्म हो, उसका दूध चल रहा है लगातार और वो खप्पर भरने को नहीं आ रहा। ये जो तमस वाले हैं और रजस वाले हैं, का खप्पर नहीं भरता, और भगवान जो है लगातार दे रहा है। भगवान ने भी अपना खप्पर उल्टा कर रखा है। ले जे गरीब हो गए, गरीब से चलो लाखोपति बन गए, लाखोपति करोड़पति बन गए, करोड़पति से अरबोपति बन गए, अरबोपति से खरबोपति बन गए, खप्पर नहीं बन रहा। मूली आदमी एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, खप्पर नहीं बन रहा। खप्पर वैसे का वैसे ही है। और ये बातें आप लोग देख ही रहे हो, ये देख रहे हो। जब तक मर नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, खप्पर नहीं बनना। ये दो तरह के लोग जो हैं, ये तमस वाले या रजस वाले, इनकी नीयत ऐसी रहती है। और भगवान का जो भी करेंगे सब दिखावा, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वो भी दिखावा। बात करेंगे बड़ी कल्याण की, उसमें भी कुछ ना कोई गड़बड़ी होगी, दिखावा होगा, लोगों को पीछे लगाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। क्योंकि वो जो नेचर ने जो चीज दे रखी है, कुदरत का जो पिछले गुण है, वो कहाँ जाए। आप देखा ना, ये मिनिस्टर वगैरह जब भाषण देते हैं, हमारा हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी सेवा कर, जब ये मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी सेवा कर घर में पूछते हैं, आओ जी तुम्हारा क्या काम है, चलो चलो, थोड़े पैसे भी लगा देते हैं, मदद भी करते हैं, गरीब क्यों कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। उसको के दिमाग में ये उठाते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। तो जब ये मिनिस्टर बन जाता है तो फिर जाओगे ना, तो क्या कौन आप, फिर पहचाने भी करेंगे। पहली बात तो मुलाकात ही नहीं होगी। इसी तरह सारे फील्डों में है, इसी तरह ही है। इनके खप्पर नहीं बनते। आहार क्या होता है लोगों का, गधा बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, नीच यूनियों में जाते हैं ये लोग। वहां फिर कौन सी तृष्णा कामना, वहां कौन सा क्या कहेंगे, फिर वहां कौन सी इज्जत मांग, क्या मांगेगा। कुत्ता में 2 टिकड़ी 2 रोटी मांगेगा, मिल जाए। गधा घास की वो मांगे, तो वो इंसान ही तो था, वो ही था जिसका खप्पर नहीं बनता था। वही इंसान है ये गधा जो है, ये कुत्ता जो है, ये जो जीव है, ये वो इंसान ही चाहिए। इंसान से सारे ये बनते हैं। इनकी तरक्की जो है ना, इंसान से ही होती है। तरक्की मैं कह रहा हूं, तरक्की का मतलब उल्टा ले रहा है। इनका जो नाश है, ये जो इनका नाश ये होता है, नीच योनियों में जाते हैं, जन्म जन्म के लिए दुख भोगते हैं। लेकिन इंसान के चौरे में ये नहीं समझते। ये अपनी जो चित्तवृत्तियां हैं, अपने दोषों को नहीं देखते। ये इनको ये नहीं पता कि मेरी पररब से ये कर्म गलत है, ये पररब से मैंने बहुत बुरा किया है, और अब मैं किसी गुरु की शक्ल में चला चाहूँ, उसका आदेश मानूं, उसका हुक्म मानूं, तो मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन ये ऐसा सोचते नहीं, अपने आप को गुरु से ही बड़ा मानते हैं। ये अपने बराबर किसी को मानते ही नहीं है। भगवान की कृपा से, अच्छी संगत से कोई इनको सात्विक वृत्ति वाला आदमी मिल जाए, वो उसको ज्ञान दे, समझाए, उस लाइन में लग जाए, तो फिर बैक गेयर लगता है। ये तमस से जो है रजत में सात्विक में शुद्ध सात्विक, फिर मालिक की प्राप्ति कर लेता है और जन्म जन्म का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमने जो है अपने जीवन में अपना उद्धार करना है, वो किस तरह से करना है, ये किसी संत का लगना चाहिए, किसी संत की शरण में जाना चाहिए,
हमें अपने आप में बहुत समझदार, अक्लमंद, दानिशमंद जो समझते हैं ये हमारी गलती है। वो कहते हैं हमारे में क्या कमी है, ये हमारी गलती है। हम झुकना नहीं चाहते, हम हार नहीं मानना चाहते, हम अपने दोषों को नहीं देखना चाहते, हम दूसरों को दोषों को देखते हैं। तो इसलिए हमें आप दूसरे की शरण में नहीं जाते, महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए, आदर भाव करना चाहिए, शुद्ध वृत्ति रखनी चाहिए, उसमें जो है श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। महापुरुष क्या देखते हैं? तुम्हें तो यही दुनियादारी की चीजें देखती हैं, ये क्या है? महापुरुष वो देखते हैं कि जो तुम लाखों करोड़ों जन्म में भी नहीं दे सकते। सारी दुनिया का राज भी दे दो तो वो भी उसके बराबर नहीं। जिसने देवता बना देना है और देवता सूत्र वालों को बना देना है, उस शख्स को जिसने गधा बनना था, कुत्ता बनना था, नीच योनियों में जाना था, जिसने वृक्ष बनना था, जिसका जन्म जन्म का ही नाश था, जिसके जन्म जन्म के दुख थे, सब दुखों को काट कर जन्म जन्म का कल्याण कर देना, उस मालिक के साथ आनंद ही आनंद भोगना, खुशियां ही खुशियां, जन्म मरण से ही रैत कर देना। उसको चाहे सारी दुनिया का राज दे दो, चाहे हीरे ज्वारात दे दो, चाहे सोना चांदी दे दो, ये क्या है उसके सामने? क्या दे सकते हो गुरु को? है क्या तुम्हारे पास देने के लिए? है ही क्या? यही चीजें हैं, क्या है ये? तुम देने वाले जो इतने अहंकार में हो कि मैं ये हूं, तो कल को कहां जाओगे? तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो अपने आप को महान ही मानते हो। ये तो संत लोग जानते हैं, संत लोग के चित्तवृत्तियों को जानते हैं कि ये आदमी किस तरह का है। संतों का ध्यान एक ही होता है, कल्याण। वो ये नहीं देखते ये तमस वृत्ति का है या रजत वृत्ति का है, और किसी से नफरत नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी की बुराइयों को नहीं देखते। बस वो उनका तो एक ही होता है, चलो इसका कल्याण हो जाए। अब उसको देखे तो उस बेचारे का कसूर नहीं है, जो कहता मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये मैं वो, जो बहुत ही अपने आप को वो समझता है और उसे सारे अवगुण है उसके अंदर और उसमें मस्त है, तो उसका कसूर ही क्या है? संत लोग ये समझते हैं। इतना ही है कि पीछे ये को अच्छी संगत नहीं मिली है इसको, कुछ पिछले जन्मों में इसने बुरे कर्म किए, कोई साथ की संगत नहीं हुई है, साथ की संगत पिछले जन्मों में नहीं हुई, और कोई बुरी संगत में पड़ गया, इसका जन्म जन्म नाश हो रहा है, तो चलो इसका कल्याण करो। ये अंदर की चीजें जो शांति जानता है वो तो बच्चे की बात कुछ नहीं जानता। हाँ, वो अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता है, यही उसकी नादानी है। अब ये तो जो बच्चा है वो भी अपने आप को कौन सा काम मानता है? वो जो भी काम करता है वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन वो उसका बाप उसकी माँ बड़े जानते हैं ये काम जो है ये गलत है, ऐसे गलत है, लेकिन बच्चा तो अपनी तरफ से ठीक करता है, फिर उसकी अवस्था के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो गलत नहीं करता, लेकिन वो दूरंदेशी को तो नहीं जानता। इसी तरह हर इंसान जो है वो ठीक ही चल रहा है, जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर, लेकिन वो दूरंदेशी को तो नहीं जानता कि मेरा क्या नतीजा निकलेगा, क्या हासिल होगा। संत लोग इन चीजों को जानते हैं, गुरु लोग जानते हैं, तो वो इन चीजों को जानकर उसकी कल्याण भावना होती है, उसका कल्याण होता है। तो जो भी करते हैं वो तो संतों के शरण में आ जाते हैं और वो चलते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। जो नहीं आते उनकी भी इच्छा है वो आगे फिर तैयार है, आगे नीची दुनिया के जाने के लिए तैयार है। अगर रजत वाला है और अच्छे कर्म करता है, तमस में आ जाता है, तमस वाला नीची दुनिया में चला जाता है, वो एक जन्म में चला गया, रजत वाला अगले जन्म में चला जाएगा, तमस में वो ही आ गया। हम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, हमने नीचे से ऊपर को चढ़ाई कर दी, उल्टा चलना है। तो ये जो है हमें इस चीज का विचार करना चाहिए।
कि जो अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग वैसे जीवन में दुखी रहते हैं, सब कुछ होते हुए दुखी रहते हैं, अंदर खाते इनको सुख नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं हमें तो नहीं पता, आम आदमी को क्या पता चले, दूर से देखते हैं बड़े सुखी हैं, लेकिन ऐसे लोग हमारे जैसों के पास आते हैं, महात्मा लोगों के पास आते हैं, अपना दुख बोलते हैं, बहुत रोते हैं, ये बड़े दुखी हैं। और वैसे तो अंदर खाते उनको बहुत दुखी होते हैं, दूसरे लोगों को कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए मन का चूल्हा जो मिला है, किसी में उदार हो सकता है, चाहे वो तमस्मृति का है, चाहे रजस का है, चाहे वो सात्विक वाले का तो होता है, या चाहे सात्विक का है। तो मालिक की नहीं है, अपार कृपा की है, इसीलिए हमारे को इंसान का चोला दिया है, और इस चोले में हमारा उद्धार हो सकता है। इस चोले में हम देवी देवता ही बन सकते हैं। देवी देवताओं का भी लोक है, जितना ये लोग मृत्यु लोक है, उससे भी ऊपर लोग, उससे भी ऊपर बड़े बड़े लोग पड़े हैं, अच्छे अच्छे देवी देवताओं से ऊपर पड़े हैं, उन लोगों में भी जा सकता है और मालिक की प्राप्ति भी कर सकता है। या अगले जन्म में बड़ा अमीर आदमी बन सकता है, गरीब आदमी बन सकता है, या अगले जन्म में पशु पक्षी जानवर बन सकता है। इंसान के जीवन में, इंसान के चोले में ही कर्म करता है। एक यही चोला है जिसमें वो कर्म करता है, इंसान के चोले में कर्म करके देवी देवता बनता है, उच्च लोगों में जाता है, मालिक की प्राप्ति करता है। इंसान के चोले में ऐसे कर्म करता है जो नीच योनि में जाता है, पशु पक्षी जानवर कीट पतंग सांप बिच्छू अनेकों योनियां हैं, और किस किस का वर्णन करें। तो ये इंसान की योनि में ऐसा कुछ है, क्योंकि इंसान का जो है कर्म यहाँ से करता है, ये कर्मों का बीज बोता है। जिस तरह किसान है, बीज बोता है, गेहूं बोता है, वो काटता है, खाता है, इस तरह ये कर्मों का बीज बोता है, और अपने कर्मों का बीज बोकर उसको काटता है, उसको खाता है। वो कैसा कर्म है, उस कर्म से सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। वो तो कर्मों पर नसर है, वे कैसा कर्म है, वो देवलोक में चला गया, उच्च लोगों में बड़ा सुख है, और उससे भी भगवान की प्राप्ति दे तो उससे भी ऊपर आनंद ही आनंद है। जन्म मरण से पीछा छूटता है, कैसे रिहाई हो जाती है, और नीचू इंसान का चोला ही मिल सकता है, अच्छे घर में पैदा हो सकता है, नीच घर में ही पैदा हो सकता है, फिर आगे पशु पक्षी जानवर किसी योनि में जा सकता है। तो इसलिए हमें जो है ना, ज्ञान का हासिल करना बहुत जरूरी है हर इंसान को। ज्ञान का हासिल करोगे, ये जो है ये क्या चीज है, ज्ञान से सब चीजों का पता चल जाता है। जब हमें ज्ञान से पता चल जाता है, फिर उसका समाधान हो जाता है। जिस तरह कोई बीमारी है, उसका जब डायग्नोज हो जाए ना, तो दवाइयाँ तो हर किस्म की बनी हुई है, कोई ऐसी दवाई नहीं है किसी बीमारी के लिए, वो ट्रीटमेंट हो ही जाता है। जब तक डायग्नोज नहीं होता तो दवाइयाँ ऐसी दिए जाते हैं। इसलिए उसका समाधान जब वो ज्ञान हो जाता है, उसको अपने आप का पता चल जाता है, तो वो अपना उद्धार कर देता है, और जो दुख है उसका दुखों से छुटकारा हो जाता है, इसी जन्म में ही हो जाता है, और जन्म जन्म के लिए हो जाता है। तो ये ज्ञान के बिना नहीं है। और ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान तो संत लोगों के पास ही मिलता है। संत की शरण में पढ़ना पड़ेगा, उसका सहारा लेना चाहिए, और उसका जो है उसका हुक्म मानना चाहिए। उस बेचारे ने क्या हुक्म देना है? यही कहना है, बच्चा अच्छे कर्म करो, कल्याणकारी कर्म करो, भक्ति करो, किसी की निंदा चुगली ना करो, ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो,
दूसरों को देख के जलो मत, किसी के आत्मा दुख ना पाओ, खुद भी शांत रहो, खुद भी आनंद से रहो, खुद भी प्रेम से रहो और दूसरों से भी प्रेम करो।